पैदा करता है। पैसा ही सुख का कारण भी है और दुख का भी कारण है। यदि ईमानदारी की कमाई मेहनत का पैसा है वो सुख देगा, और यदि बेईमानी का धन घर में आ गया तो वो आपके घर में कलह कराएगा, आपस में झगड़ा कराएगा। वही पैसा तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए पैसा कमाना चाहिए, पर कैसा कमाना चाहिए? कौन सा पैसा सही है? मेहनत का। तो कलयुग कहां रहता है? बेईमानी के कमाए गए धन में। राजा परीक्षित जी की सिर पे जो मुकुट थी वो जरासंध की मुकुट थी। भीम भैया ने मार दिया जरासंध को, जरासंध के बेटे सहदेव को राजा बना दिया, पर भीम भैया को मुकुट पसंद आई तो लेकर आ गए। आज वही मुकुट परीक्षित जी पहन करके शिकार खेलने गए, और राजा परीक्षित जी कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए, एक 5वां कमरा भी दे दिया कि भाई जो बेईमानी से कमाया गया धन, राजा परीक्षित जी के सिर पर मुकुट थी, कलयुग आके परीक्षित जी की खोपड़ी में बैठ गया। और परीक्षित जी ने क्या किया? जब सिर पे कलयुग बैठता है तो आप संतों का अपमान करते हैं। राजा परीक्षित जी ने कर दिया समीक जी का अपमान, मरा हुआ सांप डाल दिया। तब समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिता का अपमान परीक्षित नाम के राजा ने किया है। शाप दे दिया, राजन तुमने मेरे पिता के गले में मरा सांप डाला है, सांप के डसने से ही तुम्हारी मृत्यु होगी अब 7 दिन बाद, आज से 7वें दिन। लो भैया, राजा परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरने का शाप लगा। तुरंत राजा परीक्षित जी पुत्र जन्मेजय को राजा बनाकर और घर छोड़ करके शुकताल चले गए। वहां बैठे, वहां सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, और सबसे पहले धरती के प्राणी को सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई। वो पहले श्रोता थे राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित ने सुनी और सुखदेव भगवान ने सुनाई। इस तरह सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को। इस तरह भागवत जी का क्रम ऊपर से भागवत जी नीचे धरा में पहुंची, और राजा परीक्षित जी इनके पहले श्रोता बने धरा के, धरती के। वरना पहले श्रोता ब्रह्मा जी हैं, पर पृथ्वी के पहले श्रोता कौन है भागवत जी के? कौन है? कौन है? परीक्षित। परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी अभिमन्यु के बेटे हैं। परीक्षित जी कौन है? अभिमन्यु किन के बेटे हैं? अर्जुन के। अर्जुन किन के बेटे हैं? पांडु के। पांडु किन के बेटे हैं? वेद व्यास जी के। वेद व्यास जी किन के बेटे हैं? महर्षि पराशर जी के, है ना? पराशर जी शक्ति। इस तरह से ये क्रम भगवान नारायण से स्टार्ट हुआ है। तो कुल मिला के भगवान श्री कृष्ण के भांजे का नाम क्या था? अभिमन्यु। सुभद्रा के बेटे का नाम क्या है? सुभद्रा किनकी बहन है? भगवान श्री कृष्ण की। देव की मां के 8 पुत्र हुए, और 9वें गर्भ में इनकी एक बेटी हुई, जिन बेटी का नाम था माता सुभद्रा। क्या नाम था? जोर से। सुभद्रा का विवाह किससे हुआ? अर्जुन से। अर्जुन के द्वारा सुभद्रा के गर्भ से एक पुत्र प्रकट हुआ, जिनका नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना, माता के पेट में ही समझ लिया था, अर्जुन ने सुनाया। तो ये चक्रव्यूह के उस भीषण युद्ध में मारे गए। कौन? अभिमन्यु मारे गए। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। अभिमन्यु तो मारे गए। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने। तब भगवान कृष्ण ने उस गर्भ की रक्षा की। वही गर्भ का बालक जब जन्म लिया तो परीक्षित नाम पड़ा। वही है अभिमन्यु के बेटे उत्तरा के गर्भ से परीक्षित प्रकट हुए, और परीक्षित जी ने भागवत सुनी, और भागवत की कथा हम सबको प्राप्त हुई। इस तरह ये भागवत जी प्रकट हुए। अब आपको सुनाते हैं भागवत जी की महिमा। क्या है महात्म्य भागवत जी का? जरा सुनिए।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान पहले महात्म्य में ये बताया गया कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। अच्छा, भगवान कैसे हैं? आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? नहीं देखा? आपने भगवान को देखा? हाँ, आपने देखा? कैसे हैं? गोरे हैं, सांवले हैं, लंबे हैं, ठिनगे हैं? क्यों भाई, आपने भगवान को देखा? कैसे हैं भगवान? कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद। भगवान सच्चिदानंद, सतचित आनंद। ईश्वर सत्य है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। भगवान सत्य चित आनंद। ये सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है। भगवान कैसे हैं? सच्चे। आप कैसे हैं? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? हैं? क्यों मैया, आप सच्ची हो मेरी माँ कि झूठी हो? हम सब झूठे हैं, परिवर्तनशील हैं। ये संसार बदल रहा है, परिवर्तन है। इसलिए संसार असार है। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा। संसार असार है। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार सपने की तरह है। अच्छा, सपना देखा कि नहीं आप लोगों ने? देखते हो? अच्छा, सपने में देखा हुआ जो भी है वो सही होता है कि गलत होता है? स्वप्न हमेशा मिथ्या होता है ना? कुछ सपने सत्य भी हो जाते हैं। सपने वानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। त्रिजटा ने सपना देखा, उसका सपना सच हो गया। हो यहीं सत्य गए दिन चारी। तो कई बार सपने सच भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकाधिक स्वप्न मिथ्या ही होता है। ठीक है, चलो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक राजा थे, नाम था जनक। सोने के पलंग में सोया करते थे। जनक जी बहुत धनवान राजा थे, मिथिला के राजा थे। जनक, कई जनक हुए हैं। जनक पिता को कहते हैं। जनक किसे कहते हैं? पिता को भी जनक कहते हैं। एक सीता मैया के पिता हैं, उनको भी जनक, राजा जनक। एक जनक हुए हैं। ये जो जनक हैं, ये ध्यान से सुनिए कथा इनकी। राजा जनक, जिनके पास खूब धन था, सोने के महल अटारी थे, सोने का बिस्तर था और सोने की थाल में खाया करते। सब प्रकार की संपन्नता थी। हजारों दास दासियां, सुंदर सी रानी, सुंदर सा परिवार। बहुत पावरफुल राजा थे राजा जनक। एक दिन क्या हुआ, रात आई, राजा जनक सोए। और जब सोए तो राजा जनक ने देखा एक सपना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजा जनक ने क्या देखा? एक सपना। अब सपना क्या था वो जरा सुनिएगा। राजा जनक ने सपना देखा कि वो एक भिखारी है। सपने में एक भिखारी है, उसे लगी है भूख। सबसे मांग, भैया बहुत भूख लगी है, थोड़ा रोटी दे दो। तो लोगों ने उसे भगा दिया, चल कमा के खा नहीं सकता, चल बाहर। 4-6 घर गया पर उसे कहीं रोटी ना मिली। उसकी भूख और बढ़ने लगी। तभी किसी ने बताया कि भाई तुम्हें भूख लगी है, तुम इस नगर में रोटी मत मांगो। इस नगर में रोटी तुम्हें कहीं ना मिलेगी। फिर कहां मिलेगी? बोले ये नगर में जो राजा का दरबार है, वहां सबको निःशुल्क भोजन मिलता है, लंगर चलता है, भंडारा चलता है। तुम किसी के घर में क्यों मांग रहे हो?
राजा के दरबार में जाओ, लाइन में लग जाओ, भोजन मिल जाएगा। अच्छा भैया, बड़ी कृपा। अब वो चला, लाइन में लगा तो जब उसका नंबर आया तो उसके पास कोई बर्तन नहीं था। भैया भोजन दे दो। बोला भोजन तो ले लो, बर्तन कहाँ है? बोले बर्तन तो नहीं है। तो वहां लोगों ने बोला जा बर्तन लेके आ पहले। अब उसे लाइन से हटा दिया, बर्तन लेने गया। अब बर्तन क्या लाए? तो बोले कोई पात्र लाओ। तो वहां आगे ना एक कुम्हार घड़ा बना रहा था, तो वहां बर्तन भी बन रहे थे। गया भिखारी भैया, कुम्हार भैया, बड़ी भूख लगी है, वहां भोजन मिल रहा है, पर वो लोग कह रहे हैं कि बर्तन नहीं होगा तो भोजन नहीं देंगे, तो आप जरा हमें बर्तन दे दो एक। बोले हाँ दे देंगे, पर इतना पैसा लगेगा, एक दमड़ी, इतना पैसा लगेगा। अरे भैया पैसे कहाँ है? पैसे होते तो हम भूखे थोड़ी मरते। कुम्हार ने लिया डंडा, चल आ गया भीख मांगने, भाग यहां से। उसने भी बर्तन नहीं दिया। अब जैसे तैसे कुम्हार के घर के बाहर निकला तो कुम्हार के घड़ा जब फूट जाते हैं ना, तो वहां कचरे घर में ढेर लगा था फूटे हुए घड़ों का। तो फूटे हुए घड़े का एक कटोरे के आकार का कोई मिल गया, वो लेके गया साफ करके और लाइन में लगा। और उसे मिली वहां पे खिचड़ी, और खिचड़ी लेके बड़ा खुश, वाह वाह वाह, मिल गई। और जैसे ही खाने लगा, उसी समय दो सांड नंदी लड़ते लड़ते उसकी तरफ भागे। और जैसे ही भागे, देखा नंदी आ रहे हैं, भागा, और जो उसकी खिचड़ी थी, उसका बर्तन था, नंदी का पांव रखा, बैल का पांव रखा, सब धूल में मिल गया। अब वो फिर भूखा, फिर वो कुम्हार के वहां गया, फिर पात्र लिया, और जब तक लाइन में लग के गया तब तक भोजन खत्म। अब वो रो रहा है, भगवान भोजन नहीं। वो बर्तन लिया माटी का, रो रहा, भोजन दे दो भैया, भोजन, रो रहा। तब तक राजा जनक की खुल गई आंख। अब राजा जनक ने देखा कि भाई मैं तो राजा हूं। जब आंख खुली तो वो सोने के बिस्तर पर थे, और सपने में वो राजा जनक ही एक एक रोटी को तरस रहे थे, भीख मांग रहे, भैया रोटी दे दो। भोजन मिला तो नंदी रौंद के चले गए। अब राजा जनक बड़े परेशान, तुरंत अष्टावक्र जी के पास गए, गुरुजी के पास। गुरुजी, आज हमने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कि हम भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं, रोटी नहीं है, और जब आंख खुली तो हम राजा थे। अब आप बताओ कि सत्य क्या है? मैं भिखारी था, ये सच है, कि मैं राजा हूं, ये सच है? अब आप लोग बताओ कि राजा जनक ने, जनक राजा तो राजा है, पर सपने में देखा कि वो भिखारी बन गए। वो भिखारी कौन था? राजा जनक ही सपना देख रहे हैं कि मैं एक एक रोटी को परेशान हूं। अब आप लोगों से सवाल, बताओ सच क्या है? वो राजा हैं कि भिखारी हैं? क्या सच है? आप बताओ भैया। सपने में देखा कि भिखारी हैं, और आंख खुली तो देखा कि राजा हैं। क्या सच है? आप बताओ भैया, बताएंगे टोपी वाले। क्या सच है? हैं? राजा, वो राजा हैं, ये सच है? क्या सच है? राजा सच है? क्या सच है बेटा? हैं? राजा, क्या सच है? बताओ क्या सच है? वो राजा है, ये सच है? कि भिखारी है, ये सच है? स्वप्न में देखा गया वो सच था, कि जो खुली आंखों से देखा जा रहा है वो सच है? क्या सच है? क्या क्या सच है? आप बताओ क्या सच है? अष्टावक्र जी से पूछा राजा जनक ने, गुरुजी बताइए क्या सच है? तब अष्टावक्र जी ने कहा कि दोनों ही झूठे हैं। स्वप्न में देखा गया भी असत्य है, और जागृत अवस्था में देखा गया भी असत्य है। ये संसार की घटी घटनाएं सच तब तक लगती हैं। अच्छा ये बताओ, सपना कब टूटता है?
सपना कब टूटता है? जब आंखें खुल जाती हैं। जब आंख खुली तो सपना टूटा। तो रात का सपना आंख खुलते ही टूट जाता है। और ये दिन वाला सपना कब टूटता है? जब आपकी आंखें सदा के लिए बंद होंगी तो दिन में देखा गया सपना भी तो टूट जाएगा। ये भी तो एक सपना है। आप बच्चे थे, जवान थे, आज बूढ़े हो गए, क्या है ये? आपका बीता हुआ कल आज के लिए क्या बन गया? कल बीता हुआ कल क्या है आज के लिए? सपना सा लगता है। ना वो सत्य है जो रात को स्वप्न में देखा गया, ना ये सच है जो दिन में आंख खोल कर देखा गया। सच क्या है? उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। ये संसार भी एक सपना है, नहीं है? आप कभी बच्चे थे, अब वो लड़कपन आज जब सोचते हो तो क्या था, क्या है? बोलो मेरी माँ। जब आज आप अपने बचपन को याद करते हो तो आपका बचपन सपने जैसा नहीं लगता? अरे वो सपना था, कहां चला गया? हाँ या ना? तो सपना ना वो अपना ना ये अपना, दोनों सपने। एक सोकर देखा था सपना, एक जागकर देख रहे हैं सपना, दोनों ही सपने। इसलिए मैं राजा हूं ये भी एक सपना है, मैं राजा हूं ये भी झूठ है, मैं रंक हूं ये भी झूठ है। सत्य ये है कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ एक जीव हूं जो इस संसार में कुछ मेहमानी करने के लिए कुछ दिनों के लिए आया हूं। इसलिए शरीर से जितना ईश्वर का भजन किया जाए, जितना परमात्मा का चिंतन किया जाए, जो भज लोगे भजन, जो चिंतन कर लोगे वो अपना हो जाएगा। जो भगवान का भजन करोगे वो अपना, बाकी सब कुछ है सपना। इसलिए असली संपत्ति राम नाम का धन है, कृष्ण नाम का। जितना भगवान का भजन कर लो, जितना चिंतन कर लो, वो अपना है, बाकी सब कुछ सपना। अब मुझे आप बताइए सत्य क्या है? क्या है सत्य? भगवान का भजन। आपने जो कपड़े पहने, आपने जो घर बनाया, आपने जो पत्नी पाई, बेटा पाया, ये सब कुछ सपना है। ये सब आज दिख रहा है, एक टाइम बाद ये कुछ दिखेगा नहीं। बोलो हाँ। ये संसार परिवर्तनशील है, बदल रहा है, इसलिए इसे सच नहीं माना जा सकता। आप लोग गलती कहां करते हो? इसे सच मान लेते हो। आपको लगा ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये बेटा मेरा है। इस संसार के झूठे मेरेपन में आप उलझ जाते हो। सच्चाई तो ये है कि ये शरीर भी मेरा, बोलो मेरा है। हम भी एक दिन चिता पे जल रहे होंगे, आप भी एक दिन चिता पे जल रहे होंगे, और आपका शरीर जल के राख बन रहा होगा। अब बताओ, आपका शरीर आपका था तो राख क्यों बन गया? इसका मतलब ये शरीर भी आपका केवल कहने को है कि ये हाथ मेरा, ये अंगूठा मेरा, ये सब मेरा। आप कितना भी कह दो ये मेरा, ये मेरा, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से कुछ भी मेरा नहीं। ये आप जो कह रहे हो ना मेरा, ये झूठ बोल रहे हो आप। इस संसार में सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये मेरा है, ये झूठ। ये मेरा है, ये झूठ है। ये पत्नी मेरी है, ये झूठ है। ये पति मेरा है, ये झूठ है। ये बेटा मेरा है, ये झूठ है। सच क्या है? अच्छा, इस झूठ में एक सच भी है। बताओ क्या? पत्नी मेरी है, ये सच है कि झूठ? सच है। तो पत्नी मेरी है तो सच है, पर पत्नियां छोड़ के क्यों चली जाती हैं? बोलो। पति सच है तो पति छोड़ के क्यों चले जाते हैं? फिर निभाए ना 7 जन्म का साथ। बड़ा कह रहे थे तुम्हें छोड़ नहीं सकते एक पल के लिए, अब छोड़ के चले गए। देखो बहुत लोग 2 में से 1 रह जाते हैं। सच्ची थी तो काहे चली गई? बोलो।
पत्नी झूठी है। पत्नी झूठी नहीं है, वो रिश्ता झूठा है, वो शरीर झूठा है। पति झूठा है। पति झूठा है कि सच्चा है? चलो अभी तो सच्चा ही कहो। झूठा है। बेटा सच्चा है कि झूठा है? बोलो मेरी मां। देखो झूठ को भी आप झूठ नहीं मान रहे हैं। इस झूठ में एक सच है, लेकिन क्या? पत्नी झूठी, पति झूठा, परिवार झूठा, पर एक सच्चा है। बताओ क्या? क्या क्या आप कह सकते हो कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है? क्या आप कह सकते हैं? कह दो, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति, कह दो। क्या बिगड़ रहा है कह देने से? लेकिन वो आपका कभी होगा नहीं। कहते रहो। अरे भाई, पति पत्नी की छोड़ो, क्या ये शरीर आपका है? क्यों भाई, ये शरीर आपका है? शरीर में एक जगह पे आप हाथ रख के बताओ जो आपका हो। कहीं हाथ रखो और बोलो कि ये मेरा है। मेरा नहीं। जब शरीर ही आपका नहीं है तो पत्नी आपकी कैसे हो सकती है? बोलो। आंख आपकी है? आपकी है तो कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कान आपके हैं तो कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? हाथ आपका था तो काम कम करने लग गया, पैरालिसिस हो गया, रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो आप बुढ़े हो गए, रोका क्यों नहीं? इसका मतलब आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। कोई नहीं चाहता मैं बुढ़ा हो जाऊं, पर आप हो रहे हैं। इसका मतलब शरीर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। शरीर आपका नहीं है, शरीर में आपका कंट्रोल नहीं है। शरीर में आपका कंट्रोल है, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन आप जर्जर हो जाएंगे, लाठी लेके चलना पड़ेगा आपको। अति वृद्धा अवस्था कैसी होती है? बिल्कुल जर्जर, हाथ पांव कांपने लगते। शरीर आपका था तो आप बूढ़े क्यों हो गए? इसका मतलब शरीर भी अपना। क्यों भाई, सही है? शरीर अपना है, शरीर भी अपना नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग अपने कैसे हो जाएंगे? इसलिए संसार का हर रिश्ता झूठा है। सच्चा कौन है? बोले इस झूठे संसार में एक सच्चे भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, केवल भगवान अपने हैं, केवल भगवान सच्चे हैं। ये अपना ये रिश्ता। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी से आपका रिश्ता कब जुड़ा? 10 साल पहले, 20 साल पहले, 5 साल पहले? आपका विवाह कब हुआ?